वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमारा दिवाली स्पेशल समृद्धि की एसआईपी। जी हाँ, और वो पड़ाव जहां पर आपको बताएंगे कि कैसे इस त्योहारी सीजन निवेश करके आपकी निवेश में बरकत और आ सकती है। हर्षवर्धन नुंगटा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपकी पोर्टफोलियो की प्लानिंग करेंगे और इस फेस्टिव सीजन आपको न सिर्फ कमाई के मंत्र देंगे बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसे धन धान्य और सुख समृद्धि से भरपूर हो इसका नुस्खा भी देंगे। हर्ष, स्वागत है आपका और दिवाली और नए वर्ष की आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और दर्शकों के सवालों के साथ हम शुरू करते हैं। राम सागर जी का सवाल मैं यहाँ पर लूँगी हर्ष। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स जुड़े हुए हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, 7 लाख रुपए एक बार निवेश किया है 10 साल के लिए। HDFC का फ्लेक्सी कैप है, 10,000 रुपये इसमें SIP जा रही है। निपॉन का स्मॉल कैप है, 10,000 SIP 10 साल के लिए। स्टेप अप ये निवेश कर रहे हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं 20% तक। 1 CR इनका टारगेट है, 9.5 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हर्ष, तो पहले तो कविता, थैंक यू वेरी मच, और दिवाली की आपको भी एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे सभी दर्शकों को के लिए भी। हम होप करेंगे कि आप जो ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो बहुत समझदारी से आगे बढ़े। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे तो बहुत लोगों ने पिछले 2-3 सालों में कमाया है, लेकिन अगर समझदारी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम उसे सही तरीके से उसके एंड रिजल्ट तक नहीं ले जा पाएंगे। मिस्टर सागर के सवाल पे आते हैं। सो वेल, कविता, इनके पोर्टफोलियो में अगर हम देखें ना, तो 2 फ्लेक्सी कैप है और 1 स्मॉल कैप फंड है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि 2 फ्लेक्सी कैप की जगह अगर ये 1 फ्लेक्सी कैप रखें, दूसरे को वो मिड कैप लें, और तीसरा इनके पास एक स्मॉल कैप ऑलरेडी है। तो आई थिंक इनके पास एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप होगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों सेगमेंट्स में इनके अच्छा खासा एलोकेशन हो जाएगा। तो एक सुझाव दे रहा हूं मैं इन्हें अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से को ये स्विच करके HDFC मिड कैप फंड में कर लें। और आप, HDFC फ्लेक्सी कैप भी अच्छी स्कीम है, लेकिन क्योंकि हम एलोकेशन स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, उसके लिए बदलाव बता रहा हूं। अब इन्होंने कहा है कि ये स्टेप अप करना चाह रहे हैं, और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्होंने एक लमसम के रूप में ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक बदलाव यहां कहूंगा कि आप जब स्टेप अप करें, विच मीन्स आप हर महीने की SIP की रकम बढ़ाने वाले हैं टू द एक्सटेंट ऑफ, आप जो 10% से अपनी SIP बढ़ाने वाले हैं, वो जो इंक्रीज अमाउंट है वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में SIP के जरिए करें, क्योंकि आज की तारीख में आप उसमें सिर्फ लमसम कर रहे हैं। तो SIP आप अगले साल से जब स्टेप अप करेंगे, वो स्टेप अप अमाउंट का जो है उसका आप SIP पराग पारिक में शुरू करें। HDFC मिड कैप में 10,000 रखें, और बंधन और निप्पॉन स्मॉल कैप में 10,000 रखें। जो आपके लक्ष्य का जो इनका क्वेरी था कि भाई इन्हें 10 साल में इन्हें 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तो जो एग्जिस्टिंग इनका कॉर्पस है प्लस जो स्टेप अप करने वाले हैं, और अगर हम 12% का अनुमान लगाएं तो ये अपना टारगेट बहुत कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। अचीव कर लेंगे। और दिशा आपकी काफ़ी सही है, स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी होता है अपने अपने निवेश को, अपनी अपनी SIPs को, और वही आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सागर साहब। अगला सवाल गौरव सिंह का लेते हैं। हर्ष, आपके पास भी होगा। ICICI प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स इनके पास है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले रखा है। बंधन स्मॉल कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, सभी फंड्स में 4-4 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं। और इनकी उम्र 27 साल की है, 30 साल तक ये निवेश कर पाएंगे। हालांकि कितना कॉर्पस इनको इकट्ठा करना उसकी जानकारी मुझे नहीं दी है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, कम उम्र में या जल्दी निवेश की अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर लेते हैं तो फ़ायदा आपके पास टाइम का होता है, और वो टाइम का फ़ायदा अगर आप निवेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हर्ष, और स्टेप अप भी करते हैं अपने निवेश को, तो अच्छा खासा कॉर्पस और वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो काफ़ी सक्सेसफुली आप उस पर जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हर्ष, जी हाँ कविता, अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे नजर डालें तो इनकी जो स्कीम्स हैं वो ठीक है। इन्होंने सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में डाली हैं, वो उन्होंने अच्छी तरह एलोकेशन के हिसाब से की है। यंग उम्र है कि जो आपने हाईलाइट भी किया कि अगर 27 साल की उम्र में अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इनके पास जो टाइम इनके हाथ में है, मान लीजिए 30 साल का जो रिटायरमेंट का इनका कॉर्पस है, इन्होंने खुद ही बताया कि उन्हें 30 साल तक इन्वेस्ट करना है। तो जब तक ये 57-58 के होंगे, इनकी जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट इन्हें मिलेगा, ये उस इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा जो करीबन 10 साल बाद शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर ये 37 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते, तो इनके पास 20 साल बचे होते रिटायरमेंट के लिए, जो अब ये 10 साल आगे कर रहे हैं। तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है ना, ये हमें हमारे सभी दर्शकों को समझना चाहिए
जितना जल्दी हो आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आप अपने अगर बच्चे आपके काम करना शुरू किए हैं, तो उन्हें एनकरेज करिए कि अपनी पहली सैलरी से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो आई थिंक गौरव से हम यही सीख ले सकते हैं और बाकी दर्शकों को बता सकते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी सेव करने की शुरू करें। और लंबी अवधि का 27 साल की उम्र में हम अगर किसी से पूछें कि रिटायरमेंट की आपकी रिटायर गोल है क्या, तो शायद वो इतना लंबा ना सोचे। लेकिन गौरव को हम कंग्रेचुलेट करना पाए चाहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जब ये 27 साल के हैं, उस समय से कर रहे हैं। ऑलराइट। हर्ष, अगला सवाल निशांत का लेंगे और इन्होंने भी कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 20 साल तक कह रहे हैं कि अपने निवेश को बरकरार रखेंगे। एसबीआई के बहुत सारे फंड्स इनकी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ भी, एचडीएफसी का हाइब्रिड इक्विटी ले रखा है और एबीएसएल का लार्ज कैप भी है। निवेश कर रहे हैं 2 CR इकट्ठा करने के लिए और 20 साल तक जो है अब यहाँ से ये इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन ओवरऑल एसबीआई में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। सेक्टर स्पेसिफिक भी इन्होंने निवेश कर रखा है। उसके पीछे इनकी क्या सोच रही होगी हम नहीं जानते, लेकिन और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जी हाँ कविता, सो दो ऑब्जर्वेशन है। एक, आपने सही कहा कि अगर आपके पास मान लीजिए मार्केट में, इंडस्ट्री में आज की तारीख में 40 से ज्यादा फंड हाउसेज हैं, और आप क्यों अपने जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आप सिर्फ एक ही फंड हाउस को देंगे। हर एक फंड हाउस की एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है। हर एक फंड हाउस की कभी ना कभी ऐसे कोई दौर आता है जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कोई ऐसा दौर आता है जब वो इतना अच्छा मार्केट के कंपैरिजन में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर जब मुझे, मेरे पास मान लीजिए अगर 40 फंड हाउसेस के ऊपर के ऑप्शंस हैं, तो क्यों मैं एक ही फंड हाउस में सबसे ज्यादा अपना पैसा लगाऊं। हालांकि एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा फंड हाउस है, तो कोई डाउट नहीं उस चीज में। लेकिन आपके पास चॉइस है तो आप अलग अलग फंड हाउसेस में लगाएंगे। अमूमन हमने देखा है कि ऐसे अगर जो एसबीआई की स्कीम्स हैं या ऐसे कोई भी एक जो बैंक ओरिएंटेड फंड हाउसेस होते हैं मान लीजिए, तो उनकी बैंक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर आप जाते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग उसी उनकी जो सिस्टर कंसर्न है, उन्हीं के फंड फंड की स्कीम्स वो सारे इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो निशांत के लिए मैं सुझाव दूंगा कि वो दो तीन चीज बदलाव किस तरह से करें। पहले तो एसबीआई स्मॉल कैप को बंद करें और उसकी जगह पे वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को ऐड करें। एसबीआई फ्लेक्सी कैप बंद करें और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ऐड करें। एबीएसएल लार्ज कैप में जो इनकी 1,000 रुपए की एसआईपी जारी है उसे बंद करें। और एसबीआई लार्ज कैप इनके पास ऑलरेडी है जिसमें 5,000 जमा कर रहे हैं, तो उसको बढ़ा के 6,000 कर लें। बस ये तीन बदलाव मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी के कंटिन्यू कर सकते हैं। एनर्जी एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है और मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि इन्हें एनर्जी थीम में इन्वेस्ट करना है, तो ये उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जो इनका टारगेट है, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ चाहिए इन्हें 20 साल बाद। तो वेल, अगर हम अनुमान लगाते हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं 31,000 रुपए की, अगर ये 20 साल तक करते हैं और हम 12% का अनुमान लगाते हैं, तो लगभग 3 करोड़ इनके इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो टारगेट है वो बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि करीबन 3 करोड़ रुपए इनके इकट्ठा हो सकता है एट 12% रिटर्न। चलिए, सौरभ का सवाल ले लेते हैं। सौरभ पांडे, ये 38 साल की उम्र है इनकी, सरकारी टीचर हैं। इन्होंने जो है 25,000 कह रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा 25 साल तक ये निवेश करना चाहते हैं। एसआईपी अमाउंट इनका 20,000 है और 5% से कह रहे हैं कि स्टेप अप भी करेंगे। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 11,000 रुपये, एडलवाइज का मिड कैप फंड है इनके पास, बंधन का स्मॉल कैप है 6,000 रुपये, 3,000 रुपये की निवेश चल रही है एसआईपी के जरिए। पोर्टफोलियो कैसा है, 15 जुलाई 2025 से शुरुआत कर रखी है अपने इन्वेस्टमेंट की, तो अभी हाल ही का ही निवेश है जो शुरू हुआ है। और इन्होंने अपने लिए कुछ टारगेट्स भी रखे हुए हैं। 1.5 करोड़ इनको चाहिए 15 साल में, 20 साल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए हर्ष, और 30 साल के बाद खुद का रिटायरमेंट है, उसके लिए इनको चाहिए 7 करोड़ रुपए। तो वेल कविता, अगर हम देखें ना, तो इनकी जो स्कीम्स हैं, जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स जोड़ रखी हैं, एलोकेशन, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप है। तो एंड सारी स्कीम्स भी अच्छी हैं, तो आई थिंक एलोकेशन एंड स्कीम्स दोनों अच्छी हैं, तो उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी चीज जो निकल के आती है कि इतनी मेटिकुलसली उन्होंने प्लान कर रखा है कि ये अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 5% से स्टेप अप करेंगे। इन्होंने टारगेट्स बना रखे हैं कि 15 साल और 20 साल बाद मुझे कितनी रकम चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। फिर 30 साल बाद मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। तो आई थिंक इन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी की है।
तो ये एक चीज है जो हमारे सारे निवेशकों को समझनी चाहिए कि आप अगर गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है। अब सौरभ जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि जो आपने टारगेट सेट कर रखा है कि आपको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल बाद, 1.5 करोड़ 20 साल बाद और 7 करोड़ 30 साल बाद। तो अभी फिलहाल जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्लस अगर 5% की स्टेप अप भी आप हर साल करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम ये टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। तो इसके दो उपाय हैं आपके पास कि एक आपका आपका जो अप्रोच है, आपने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी की है। हो सकता है कि हम पूरा का पूरा टारगेट अचीव ना करें, लेकिन हम अगर अपने टारगेट के जितने करीब आ जाएं, वो हमारा मकसद होना चाहिए। आज आपने एक अनुमान लगाया कि आपको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप उस जर्नी में निकल चुके हैं। आगे जाते हुए जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट्स और अग्रेसिवली बढ़ाइएगा। गोल्ड्स को आप जो कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हो उसे रिव्यू भी करिए। हो सकता है कि जितनी रकम आप चाह रहे हैं इकट्ठा करने की उतनी जरूरत ना हो। अगर उतनी जरूरत है भी, चलते रहिए डिसिप्लिन से। आप जितने पास में आएंगे उतना आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उतना पास आ जाऊं अपने लक्ष्य के। बाकी जो डिफरेंस होगा वो आप एजुकेशन लोन या और कोई तरीके से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए, सौरभ का भी सवाल यहाँ पर हमने ले लिया है। एक आखिरी सवाल हम लेते हैं संजय का। और संजय 43 साल के हैं और रिटायरमेंट जो कि 15 साल में ये सोच रहे हैं 1 करोड़ रुपए उसके लिए इकट्ठा करना है इनको। पीएफ इनका 21,000 रुपये कह रहे हैं कि एनुअली जाता है और मंथली एसआईपी भी कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। फंड्स इन्होंने कुछ डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में। आईसीआईसीआई का इनके पास लार्ज एंड मिड कैप है और फोकस्ड इक्विटी है हर्ष। इन्वेस्को का मिड कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है। बताइएगा। तो वेल कविता, अगर हम पोर्टफोलियो जो स्कीम्स पे नजर डालें तो कोई भी ऐसा कोई कंपेलिंग रीजन नहीं मिलता, ऐसा कोई नहीं लगता कि हमें बदलाव करने की बिल्कुल जरूरत है, कि ऐसा कुछ भी इतना खराब है पोर्टफोलियो में, ऐसा कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सो मुझे नहीं लगता कि स्कीम्स में कोई बदलाव करने की जरूरत है। एक ऑब्जर्वेशन जरूर दूंगा कि इनके पास 4 स्कीम्स हैं और 4 में से 2 स्कीम्स इनकी आईसीआईसीआई की है। एक आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है और दूसरा इनके पास आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है। अब अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरलैप रन करूं ये देखने के लिए कि दोनों, क्योंकि एक ही फंड हाउस के हैं, अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरलैप देखता हूं तो करीबन 25% आता है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर 25% पोर्टफोलियो ओवरलैप में एक ही म्यूचुअल फंड में 2 स्कीम्स ले रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें और आपके लिए पॉसिबल है तो एक दूसरे फंड हाउस का फोकस फंड ले लीजिए। सो कैनरा रोबेको फोकस फंड आप ले सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन। आपको अगर नहीं लगता कि ये डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है तो बेशक, जैसे मैंने पहले कहा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आईसीआईसीआई फोकस्ड एंड आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, दोनों में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चॉइस मैं आपको दे रहा हूं। जो आपके जो लक्ष्य का सवाल है, अगेन आप 12% से अगर हम देखें कि आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 10% स्टेप अप करेंगे 15 साल तक, तो जो कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करेंगे वो करीबन 1.7 करोड़ है। आपका टारगेट था 1 करोड़ का। तो एक हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी करते 15 साल के लिए और हम अगर 12% का अनुमान लगाते हैं तो आपका 1 करोड़ बन रहा था। अब आपने 10% स्टेप अप करने की जो बात की है उसकी वजह से आपका जो एंड कॉर्पस है वो 1.7 करोड़ के लिए जा रहा है। आई थिंक ये एक अच्छी बात है। जो आपका टारगेट है वो आप 20,000 करें तो भी पूरा होता, लेकिन आप स्टेप अप कर रहे हैं तो आप ज्यादा अक्यूमुलेट कर सकते हैं, विच इज अप टू 1.7 करोड़। चलिए, इसी के साथ हमारे सवालों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। हर्ष, आपने समय निकाला और समृद्धि की एसआईपी का नुस्खा बताया दर्शकों को। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभ दिन आपको। चलिए, इसी के साथ आज के शो को भी हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आप लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और हम आपको समृद्धि के रास्ते पर आगे ले जाएंगे हमारे शो के जरिए, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।